नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रिया। साल 2020 तो आपको याद ही होगा जब पूरी दुनिया में कोविड का कहर था। भारत में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे थे। सभी के मन में बस इसी बात का डर था कि अब किसकी बारी। सब इस खौफ में थे क्योंकि मौतों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में बस एक यही सवाल था कि कोरोना नामक ये संक्रमण यानी कोविड क्या कभी जा पाएगा। लेकिन इसी दौरान एक गाना जिसने लोगों को मुस्कुराने की वजह दी, मुस्कुराएगा इंडिया। यह गाना तो आप सभी जानते ही होंगे। दरअसल इस गाने को बिहार के रहने वाले कौशल किशोर ने ही लिखा था। इस गाने को लिखते समय उन्होंने बताया कि वह एक राइटर हैं और जब देश में संकट था तो एक राइटर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह अपनी भूमिका को निभा सके। जिस तरह से डॉक्टर, पुलिस के जवान, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे थे, उसी तरह एक लेखक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं देश के लोगों को मोटिवेट करूं। कौशल किशोर बताते हैं कि जब यह गाना लिख रहे थे तो उसमें कई लोगों की दुआएं थी। इस गाने के माध्यम से लोगों के उम्मीद की किरण वो जगाना चाहते थे। इसीलिए उन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने किया जो लॉकडाउन के दौरान उन्हें याद आई। जैसे ट्रेन रुक गई थी जो कभी नहीं रुकी थी, खाली खेल के मैदान और काम पर जाने में असमर्थ लोग। मैं दुआओं में कर रहा था उस चीज को फिर से शुरू किया जाए। वो उम्मीद कर रहे थे कि फिर जहन में ये शब्द आया, मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। उसके बारे में उन्होंने कहा कि आखिर उन्होंने इस गाने का नाम मुस्कुराएगा इंडिया ही क्यों लिखा, क्योंकि जिस वक्त कोरोना का समय था सभी जगह एक अजीब सी उदासी दिखने लगी थी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में वह डर था और उस डर को भगाने के लिए ही लोगों के मन में एक विश्वास जगा सके, आत्मनिर्भरता ला सके, इसको लेकर ही उन्होंने इस गाने को लिखा था। इस गाने के बारे में वह कहते हैं कि बस उन्होंने इस गाने को 20 मिनट में ही लिख दिया था। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गाने को शेयर किया था। कौशल किशोर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह स्ट्रगल को अलग तरीके से देखते हैं। 16 साल की उम्र में कौशल किशोर मुंबई गए थे। वहां पर आधा समय तो स्ट्रगल में ही बीता। उन्हें लगा कि स्ट्रगल किसी भी इंसान को बनाता है, उसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, उससे सीखने का मौका मिलता है। अगर स्ट्रगल नहीं मिलता है तो आप लाइफ में बहुत कमजोर रह जाएंगे। जितने भी स्ट्रगल उनकी लाइफ में है उसे उन्होंने पॉजिटिव तरीके से देखा और उसके बाद वो लगातार मेहनत करते रहे और उन्हें इस बारे में जानकारी थी कि उन्हें सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि घर से उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला। दरअसल वो मोतिहारी जिले के ढाका के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके माता पिता समाज सेवी रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई मोतिहारी से ही हुई है। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने लिरिक्स राइटर बनने के लिए वो मुंबई चले गए थे। उन्हें लिखने का बहुत शौक था और ये शौक उन्हें उनके पिताजी से आया।